हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला में। और आज हम करने वाले एक और चैप्टर का खात्मा जो कि रहने वाला है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस चैप्टर को हम वन शॉट के अंदर ही निपटा देंगे। अभी तक हमने बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, रेशनल नंबर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, पावर एंड एक्सपोनेंट, और भी बहुत सारे चैप्टर हमने पढ़ लिए हैं जो कि वन शॉट के अंदर ही खत्म कर दिए गए हैं। ये जो वन शॉट रहने वाले हैं आपके एएमयू, बीएचयू, जामिया 9th एंट्रेंस का जो भी पेपर देने वाला है उन बच्चों के लिए है, और जो कि स्कूल के पर्पज से भी पढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेसिक लेक्चर रहने वाला है। अभी हम एएमयू, बीएचयू, जामिया की जो जैसे जैसे डेट्स आती जाएंगी पेपर की, वैसे वैसे हम जो है बहुत सारे क्वेश्चनों की हम प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे, जिसमें कि पीवाईक्यू रहेंगे, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रहेगी, तो उन क्वेश्चनों की टेंशन ना लें। अभी तक जितने भी चैप्टर हमने पढ़े हैं उनका सबसे पहले कुछ ना कुछ उनका मीनिंग समझा है, और मीनिंग समझने के बाद उस चैप्टर को करना शुरू करा है। तो ऐसे ही लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है, इस चैप्टर को हमें पढ़ने की क्यों जरूरत है, किस पर्पज से हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने लग जाऊं कि आप मुझे एक ऐसा नंबर बताइए कि जिसमें मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करूं और 5 जोड़ दूं और फिर उसमें से डिवाइडेड बाय उसे 5 कर दूं तो आंसर 4 आ जाए। मैंने आपसे पूछा कि आप एक ऐसा नंबर बताइए कि जिसमें अगर मैं मल्टीप्लाई 5 का करूं और उसमें 5 जोड़ दूं और उसे डिवाइडेड बाय 5 कर दूं तो उसके बाद जो उसका आंसर है वो 4 आ जाए। ऐसा एक सवाल। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ने वाली है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। जैसे मैंने पूछा कि आपकी एज जो अभी है वो 4 साल बाद डबल हो जाएगी, और जो आपकी एज 4 साल पहले थी वो 3 गुना थी, तो अब बताइए आपकी एज कितनी है। तो इसमें जो हम चीजों को निकालना शुरू करेंगे, जो हम इसमें एक नंबर को मानेंगे, उस नंबर को क्या मान लेते हैं हम? एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, डी, जो भी आप मानना चाहो वो मान सकते हो। तो जो भी आप मानोगे उसको जब सॉल्व करेंगे तो उस चैप्टर में हमारी किसकी नीड पड़ने वाली है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सिंपल सी बात ये बताने वाला है कि जो आप नंबर को ढूंढना चाह रहे हो उसको कैसे सॉल्व करोगे, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करोगे। अब ये इक्वेशन क्या है, तो चलिए तो फिर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इक्वेशन क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। इन चीजों को पढ़ने के लिए जब ही हम ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो फिर देखते हैं इस चैप्टर के अंदर हमारा गोल क्या रहने वाला है, हम क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे हम? मीनिंग ऑफ द चैप्टर। अगर आपने यहां पर मीनिंग समझ लिया तो ये ज्यादा खास चैप्टर नहीं है, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा खास हैं। चैप्टर में कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ नहीं है, आपको बस क्या पढ़ना है, कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है। जैसे इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब क्वेश्चनों को तुम कैसे सॉल्व करोगे। इक्वेशन बना ली, जैसे मैंने बोला था कि एक नंबर है हमारे पास, उसको हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 जोड़ दिया और 5 से डिवाइड कर दिया, तो ऐसा क्या नंबर आएगा? ऐसा आंसर 4 आ जाए, ऐसा क्या नंबर है? तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सबसे बेसिक बात, सवाल कहां से पूछे जाते हैं? एएमयू के अंदर, बीएचयू के अंदर और जामिया के अंदर सवाल कहां से आएंगे यहां पर, वो सब इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएगा। जितने भी वन शॉट है उनके अंदर ये सब जरूर बताया कि एएमयू, बीएचयू, जामिया के अंदर सवाल कहां से पूछे जाएंगे। और वर्ड प्रॉब्लम की शॉर्ट ट्रिक, यहां पर क्या पढ़ेंगे हम? वर्ड प्रॉब्लम की शॉर्ट ट्रिक। क्यों पढ़नी है? क्योंकि पूछी जाती है पेपर में। क्या इतनी देर लगाओगे कि 30 सेकंड जो है क्वेश्चन में इक्वेशन बनाओगे, इक्वेशन बनाने के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको? वर्ड प्रॉब्लम की शॉर्ट ट्रिक सीखनी है। शॉर्ट ट्रिक जैसे एज वाली प्रॉब्लम है, स्ट्रीम वाली प्रॉब्लम है, और आपकी रिलेटेड रेशियोज वाली प्रॉब्लम है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली प्रॉब्लम है, तो उनको सॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? इस शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। हम नहीं करने वाले बड़े मेथड से, हम इक्वेशन को भी सॉल्व नहीं करने वाले बड़े मेथड से। कैसे करेंगे हम? इजी तरीके से करेंगे, फन वे से करेंगे, और सवाल को 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, क्योंकि हमारे पास 4 ऑप्शन रहने वाले हैं और 4 ऑप्शन को हम एलिमिनेशन मेथड से सीखेंगे। देखते हैं सबसे पहले बेसिक टर्म क्या है, इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। मीनिंग को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल। कांस्टेंट का मतलब क्या है? कांस्टेंट का मतलब होता है बेसिकली एक फिक्स्ड वैल्यू। कांस्टेंट का मतलब क्या है? एक बेसिकली फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू मतलब हमारे जितने भी नंबर्स हैं। कांस्टेंट का मतलब क्या है? नंबर्स, एक फिक्स्ड वैल्यू। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब क्या है? नंबर्स हमारे, जैसे मैंने लिखा 2,
तो क्या आप 2 को बदल सकते हो क्या? क्वेश्चन के अंदर आया 2, 2 को आप बदल के 3 लिख दोगे क्या? 3 आया, 3 को 4 लिख दोगे क्या? मान थोड़ी लोगे। जो 5 है वो 5 ही रहने वाला है, जो 10 है वो 10 रहने वाला है। तो उसको क्या कहते हैं हम? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो फिक्स रहे अपनी जगह पर, जो कंसिस्टेंट रहे, जो बदले ना, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। वेरिएबल, वेरिएबल का सिंपल मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब है जो वेरी करता रहे, अपनी वैल्यूज में क्या करता रहे? वेरी करता रहे। और वेरी कौन करेगा? जिसे हम मानेंगे। मानने को मैंने भी x मान लिया और जो मेरा दोस्त है उसने भी x मान लिया, तो उसके लिए मेरी x की वैल्यू अलग आने वाली है और मेरे लिए x की वैल्यू अलग आने वाली है। तो यहां पर वेरिएबल का मतलब क्या है? वेरिएबल का मतलब क्या है? जो वैल्यू, जो जितनी भी वैल्यू है जो वेरी करती हो, जो चेंज होती रहती हो, कंटिन्यूअसली क्या होती रहती हो? चेंज होती रहती हो। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। नंबर नहीं होते बेसिकली, ये हम अपनी तरफ से क्या मानेंगे? इनको अल्फाबेट्स मानेंगे। अल्फाबेट्स जितने भी होते हैं वो सब क्या है? हमारे वेरिएबल होते हैं। जैसे ए बी सी डी जितने भी है वो सब। तो हमारे जो फिक्स्ड नंबर रहने वाले हैं वो सब क्या है? हमारे कांस्टेंट। और जो चेंज हो जाएं, जो अल्फाबेट जो हम अपनी तरफ से मानने वाले हैं, एक्स वाई जेड जो भी है, वो क्या है? वेरिएबल है। वो क्या है? वेरिएबल है। बेसिक टर्म है बिल्कुल, इससे आगे कुछ नहीं। एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल, दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनेगा? एक कांस्टेंट उठाया हमने 2, एक अल्फाबेट उठा लिया हमने y, और दोनों को मिला दिया, 2y लिख दिया, या 2 + y लिख दिया, या फिर 2 - y लिख दिया, या फिर 2 / y लिख दिया। एक कांस्टेंट लिया, एक वेरिएबल लिया। एक ले लो, 4 ले लो, 20,000 ले लो, जितने लेने ले लो। इसी बेसिक टर्म को, इसी बेसिक चीजों को क्या कहते हैं? हम टर्म्स कहते हैं। इसी बेसिक चीजों को क्या कहते हैं? हम टर्म्स कहते हैं। टर्म्स बेसिकली जो बनता है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड से बनता है। टर्म बेसिकली जो बनेगा वो किससे बनेगा? हमारा एक वेरिएबल लो और एक कांस्टेंट ले लो। जैसे मैंने लिखा 100x, 100x, ये क्या हमारा एक टर्म है। मैंने लिख दिया 100y, तो ये भी क्या एक हमारा टर्म है। मैंने लिख दिया 100xyz, ये भी क्या है? टर्म है। टर्म से कोई नफरत नहीं। टर्म में जो है, जो यहां पर नंबर रहने वाले हैं इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। मतलब 100x का मतलब है सिंपल 100 × x, 100y का मतलब है 100 × y, 100xyz का मतलब है 100 × x × y × z। जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? मैथ के अंदर मल्टीप्लाई। जिसके बीच में कोई साइन नहीं, वेरिएबल और कांस्टेंट में, उसके बीच में कौन आता है? मल्टीप्लाई। और मल्टीप्लाई और डिवाइड से जो नंबर बनेगा वो एक टर्म है। जो एक फिक्स बनेगा वो क्या है? एक टर्म है। मैंने मान लो सपोज करो 200 लिख दिया, क्या ये टर्म है? मैंने तो ऐसा बताया कि जिसके पास एक वेरिएबल हो और एक कांस्टेंट हो उसी को हम टर्म बोलेंगे। क्या ये एक टर्म है? तो ये एक टर्म है। कौन सा टर्म है? कौन सा टर्म है? क्या कैसे टर्म है? इसके पास तो x नहीं है, कोई अल्फाबेट नहीं है, तो यहां पर जो अल्फाबेट है उसकी पावर क्या है? 0। पावर क्या है? 0 है। जिसकी पावर 0 उसका आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। जैसे मैंने लिख दिया यहां पर y की पावर 0, y की पावर 0, आंसर क्या आने वाला है? 1 आने वाला है। तो इसका कोई फिक्स्ड वेरिएबल नहीं है। वेरिएबल तो है पर इससे हमें नहीं पता कि इसके पास वेरिएबल क्या है, पर उसका पावर जो है वो क्या है? 0। तो आंसर क्या आ जाएगा? इसका 1 आ जाएगा। और जैसे ही 1 आएगा तो ये क्या बन गया? एक नंबर, एक टर्म बन गया। क्या इसके पास वेरिएबल भी है? इसके पास कांस्टेंट है तो है। ऐसे मैंने अपनी तरफ से एक और लिखा 40x + 50y, 40x + 50y। तो इसके अंदर भी कितने टर्म है? हमारे पास 2 टर्म है। टर्म्स हमेशा जो सेपरेट होने वाले हैं वो प्लस और माइनस से सेपरेट होंगे। हमेशा जो सेपरेशन ऑफ टर्म्स होने वाला है, सेपरेशन ऑफ टर्म्स, वो किससे होने वाला है? x और प्लस और माइनस से। किससे होने वाला है? प्लस और माइनस से। तो प्लस यहां आया, इससे पहले हमें कुछ दिखा, वो क्या है? एक टर्म है। उसके बाद भी कुछ दिख रहा है, वो भी क्या है? एक टर्म है। इसके पास क्या है? कांस्टेंट कौन सा है? इसके पास 40 है। वेरिएबल क्या है? x है। इसके पास कांस्टेंट कौन है? 50 है। इसके पास वेरिएबल कौन है? y। तो ये भी क्या है? एक टर्म है।
कितने टर्म है इसके पास? 2 टर्म है। जैसे मैंने लिखा 70x प्लस 10y प्लस 15z, ये भी क्या है एक, इनके पास भी क्या है? टर्म है। इनके पास कौन कौन से टर्म है? एक तो 70x, क्या है इसके पास? एक 70x, और क्या है? 10y, और क्या है? 15y। मल्टीप्लाई और डिवाइड से कभी सेपरेशन नहीं होगा, टर्म्स का सेपरेशन हमेशा कहां से होगा? माइनस और प्लस से। जैसे मैंने लिखा, और लिखू 14/x प्लस 7x प्लस 6y, कितने टर्म है? कितने टर्म है बेसिकली? तो 14/x क्या डिवाइड है? डिवाइड है, और डिवाइड से कभी भी सेपरेशन नहीं होने वाला। ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, और ये तीसरी टर्म। कितनी टर्म है इसके पास भी? 3 टर्म है। जैसे मैंने और लिखा 4 मल्टीप्लाई x प्लस वाई मल्टीप्लाई जेड, कितने टर्म है इसके पास? 4 मल्टीप्लाई x और y मल्टीप्लाई जेड। सेपरेशन कहां से होगा? टर्म्स की गिनती कहां से होगी? तो प्लस और माइनस से वो अलग होंगे। कहां से होंगे वो? प्लस और माइनस से अलग होने वाले हैं। तो 4 मल्टीप्लाई से कोई लेना देना अपना नहीं है भैया, मल्टीप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। तो ये क्या बचा यहां पर? 4x। इसको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं 4x प्लस y मल्टीप्लाई जेड। y मल्टीप्लाई जेड मतलब yz। कितने टर्म हो गए? 1 2। कितने टर्म हो गए? 2। सिंपल सी बात। टर्म्स के बीच में जितने भी प्लस माइनस के साइन है, बीच में, ना तो आगे ना पीछे, बीच में जितने भी आ जाएं प्लस माइनस के साइन, उसका एक ज्यादा कर देना उतने ही टर्म होते हैं। उसका एक ज्यादा कर देना उतने ही टर्म होते हैं। जैसे मैंने लिखा 7x मल्टीप्लाई 5y प्लस 8z मल्टीप्लाई 4y माइनस 7z। हाउ मेनी टर्म्स इन दिस इक्वेशन? कितने टर्म है इस इक्वेशन के अंदर? तो 7x 5y, बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई से कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना है? प्लस और माइनस से। तो इसके बीच में कोई मल्टीप्लाई से कोई लेना देना अपना नहीं है। तो ये क्या बनेगा हमारा? एक टर्म। ऐसे 8z इंटू 4y, ये भी क्या है? एक ही टर्म है, क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई। बेसिक सा बताया कि बीच में जितने भी, गिन लो यहां से लेके यहां तक, कितने प्लस माइनस के साइन है बीच में? प्लस है क्या? ये नहीं है, नहीं गिनने। ये क्या है? प्लस 1, ये कोई मतलब नहीं। ये मल्टीप्लाई आ रहा, कोई मतलब नहीं है। यहां क्या है? माइनस है। कितने साइन हो गए? एक प्लस और एक माइनस, 2 साइन। अगर इसके पास 2 साइन है तो ये टर्म कितने होंगे? 3 होंगे। एक ज्यादा होगा। जितने भी साइन तुम गिनोगे, 2 हैं तो 3 होंगे, 3 है तो 4 होंगे, 4 हैं तो 5 होंगे। बस प्लस माइनस का साइन होना चाहिए, शर्त ये है। तो 1 2 कितने टर्म हो गए? कितने साइन हो गए? 2। साइन 2 तो टर्म 3, साइन 2 तो टर्म 3। ऐसे नहीं आ रहा तो मल्टीप्लाई डिवाइड छोड़ दो। बेसिकली जो भी टर्म है वो सेपरेट कहां से होगा? प्लस और माइनस से होगा। तो ये 1 हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, और ये तीसरा टर्म हो गया। कितने टर्म है इसके पास? टोटल 3 टर्म है। इन सब के पास टर्म निकालना सीखे। टर्म निकालने का मतलब क्या है? एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल को मिला दो, क्या बन जाएगा? एक टर्म बन जाएगा। और वो सेपरेशन किससे होने वाला है? प्लस और माइनस से सेपरेट होगा। जितने भी बीच में प्लस और माइनस के साइन होंगे, बीच में क्यों कह रहा हूं मैं बार बार? -4z प्लस 6y प्लस 8z। अगर तुम इसमें गिनोगे तो ये 1 2 और 3, कितने साइन आ गए? 3। और मैंने बोला था 1 बढ़ा देना, तो 3 में 1 जोड़ दोगे 4। पर मैंने बीच वाले के लिए बोला था। किसके लिए बोला था? बीच वाले के लिए। बीच में कौन है? 1 साइन 2 साइन, सिर्फ 2 साइन है। आगे से कोई मतलब नहीं, सबसे पीछे से कोई मतलब नहीं। बीच में जितने, उसमें 1 जोड़ दो, उतने ही टर्म बैठेंगे। तो इसके पास कितने टर्म है? हमारे पास 3 टर्म है। तो इसी के बेसिस पर टर्म्स कुछ डिवाइड कर दिए गए हैं। डिवाइड कैसे करे गए? बेसिकली डिवाइड कैसे करे गए? तो सिंपली जिसके पास एक टर्म हो, एक ही हो, उसको बोला जाता है मोनोमियल। उसको बोला जाता है मोनोमियल। जिसके पास 0 एक टर्म, जिसके पास 2 टर्म हो, उसको बोला जाता है बाइनोमियल। उसको क्या बोला जाता है? बाइनोमियल। जिसके पास 3 टर्म हो,
उसको बोला जाता है ट्राइनोमियल। उसको क्या बोला जाता है? ट्राइनोमियल। एक टर्म मोनोमियल, दो टर्म बाइनोमियल, तीन टर्म ट्राइनोमियल। मोनोमियल का एक एग्जांपल देखते हैं। मोनोमियल के एग्जांपल जिसमें जैसे मैंने लिखा 4x 5y 7z, ये सब क्या है? मोनोमियल, क्योंकि सब क्या है? एक टर्म है। मैंने लिखा बाइनोमियल, बाइनोमियल के एग्जांपल 4x + 5 7x - y, ये क्या है? दो दो टर्म वाले, एक एक ये रहा, एक एक ये रहा, बीच में एक ही साइन आ रहा है, जिसमें एक साइन आए तो दो टर्म बन जाएंगे। तो ये कैसे हमारे बाइनोमियल है। ट्राइनोमियल का एग्जांपल देख लेते हैं। ट्राइनोमियल का लिखा मैंने 7x - 5y + 7z, क्या ये? ट्राइनोमियल। क्या ये? ट्राइनोमियल। 1 2 3। ऐसे मैंने लिखा 4x + -5y 9y, ये भी क्या हमारे? तीन टर्म है। तीन टर्म तो अभी नहीं है, बेसिकली यहाँ पर जेड जोड़ेंगे तो आ जाएगा। क्या है हमारे पास? अब तीन टर्म है। हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर के अंदर? एक वेरिएबल होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब जब वन वेरिएबल है तो टर्म भी कितना रहने वाले हैं? दो रहने वाले हैं। सिर्फ कितने रहने वाले हैं? दो टर्म की पढ़ाई पढ़ेंगे, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं पढ़ना इस चैप्टर के अंदर। दो टर्म कैसा होगा? एक वेरिएबल वाला होगा और एक नॉन वेरिएबल वाला होगा। सिंपल बात ये है। एक 4x होगा तो एक 5 हो सकता है, एक 10x होगा तो एक 100 हो सकता है। इसके बीच में कोई साइन होगा और इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। टर्म्स का इतना ही ज्ञान था। इससे आगे भी हम फैक्टराइजेशन में जाके इसको और डीप में पढ़ेंगे। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? एलजेब्रा भी पढ़ना है अभी। तो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम टर्म्स को कंबाइन कर दें। अब टर्म्स को क्या कर दें? कंबाइन कर दें। कंबाइन, जैसे मैंने लिखा 4x + 5y - 7z, ये क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 9x + 6y, ये भी क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 10x² + 9y, ये भी क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने लिखा 10z + 7y, ये भी क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो जितने भी हमने अभी टर्म्स ढूंढे से वो सब क्या है? हमारे एलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में हम बात कर रहे थे। एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सिंपल सा मतलब है कि हम टर्म्स को मिला दें, क्या बन जाएगा हमारे पास? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन जाएगा। आगे चलते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या है? इक्वेशन का मतलब होता है दो चीज जो आपस में क्या रहे? इक्वल रहे। दो चीज जो आपस में क्या रहे? इक्वल रहे। जैसे मैंने लिखा 4x + 5 = 3, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है। ये क्या है? एक इक्वेशन है जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए। इसमें भी इक्वल टू का साइन आ जाए, उसको क्या बोला जाता है? इक्वेशन। जैसे मैंने लिखा 7x - y = 9, ये क्या है? एक इक्वेशन है। जैसे मैंने लिखा 8x² - 7x + 5 = 0, ये भी क्या है? एक इक्वेशन है। इन चीजों को हम सॉल्व करना सीखेंगे अभी, इसमें नहीं तो अलजेब्रा वाले में तो इस स्क्वायर वाले को सबको हम सीख लेंगे। जैसे मैंने लिखा 9y² + 7x + 5 = 0, ये भी क्या? एक इक्वेशन है। मैं बराबर में बस 0 लगा दूं, जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बराबर में क्या लगा दूं? कोई नंबर लगा दूं, कोई भी एक इक्वेशन दोबारा लिख दूं, कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दोबारा लिख दूं, वो भी क्या? एक इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब है जिसमें क्या आ जाए? इक्वल टू का साइन आ जाए। बस जिसमें क्या आ जाए? इक्वल टू का साइन आ जाए, उसको क्या कह देते हैं हम? इक्वेशन कह देते हैं। ये सब क्या लगी हुई है? इक्वेशन है, क्योंकि बराबर का साइन लगा हुआ है। मेन पर्पस पे आते हैं कि हमें पढ़ना क्या था। मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या है? लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है? तो लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री 1 हो। जिसकी डिग्री क्या हो? 1 हो। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है? वन वेरिएबल, वेरिएबल तो आप पढ़ चुके हो, जिसके पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट हो। जिसके पास क्या हो? एक ही अल्फाबेट हो। एक ही अल्फाबेट का मतलब क्या है? जैसे x मान लो, तो सिर्फ पूरी इक्वेशन के अंदर x ही होना चाहिए। जैसे y लिख दिया तो पूरी इक्वेशन के अंदर y होना चाहिए। जैसे मैंने लिखा
8x प्लस 5 प्लस 9 ब्रैकेट में x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 9। मैंने एक इक्वेशन लिखी, इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या है, x है, इस पूरी इक्वेशन के अंदर क्या है, x है सिर्फ, तो इसको बोलते हैं वन वेरिएबल। जैसे मैंने लिखा 7x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई माइनस जेड। मैंने एक इक्वेशन लिखी, ये वाली जो इक्वेशन है ये क्या है, वन वेरिएबल है, तो इसके अंदर 3 वेरिएबल दिए हैं मैंने आपको, एक x, एक y और एक z। कितने वेरिएबल दे दिए यहाँ पर, 3 वेरिएबल दे दिए। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने यहाँ पर आपको 3 वेरिएबल दिए, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो नहीं है। क्या नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए, तो ये वाली इक्वेशन नहीं है, ये वाली सही है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ x है। या तो सिर्फ x हो या y हो या z हो या a हो या b हो या c हो, बस एक ही चीज होनी चाहिए। लीनियर इक्वेशन का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 का मतलब है कि जिसके भी वेरिएबल है, जो भी वेरिएबल है हमारे पास, उसकी पावर 1 होनी चाहिए, उसकी पावर 1 होनी चाहिए। 1 का मतलब क्या है, क्या x के ऊपर आपको कोई पावर दिखाई दे रही है, तो नहीं दिखाई दे रही सर जी। इसके ऊपर क्या है, 1 है, इसके ऊपर क्या है, 1 है, तो 1 है, तो ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है। डिग्री का मतलब होता है कि हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा 9x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 9y इक्वल टू 0, इसकी पावर कितनी है, इसकी पावर कितनी है, तो इसकी हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर क्या है हमारी, 2 है। सबसे बड़ी पावर क्या हमारी, 2 है यहाँ पर। अगर यहाँ पर सबसे बड़ी पावर 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन कौन सी होगी, जिसकी पावर सिर्फ 1 हो, अरे या फिर जिसकी पावर कुछ ना हो, जिसके पावर आपको कुछ ना दिखाई दे, उसको क्या कहेंगे हम, लीनियर इक्वेशन। जैसे कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, इसके ऊपर भी कुछ नहीं है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन, एक साधारण सी इक्वेशन है। इसके वेरिएबल की पावर 1 हो। जैसे मैंने पूछा आपसे कि 4x प्लस 5 x प्लस 9 ब्रैकेट में x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है। तो लीनियर इक्वेशन चेक करने के लिए पावर क्या होनी चाहिए, सिर्फ 1, या इसके ऊपर पावर ही नहीं होनी चाहिए, x के ऊपर, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, x के ऊपर कोई पावर नहीं है, y के ऊपर कोई पावर नहीं है, तो पावर है ही नहीं। और जब पावर है ही नहीं, तो ये लीनियर इक्वेशन तो है। क्या ये वन वेरिएबल है, तो नहीं है। वन वेरिएबल का मतलब है सिर्फ एक ही आए अल्फाबेट, इसके अंदर x भी है और y भी है। अल्फाबेट कितने हो गए, 2। अगर अल्फाबेट 2, तो ये बन गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। क्या बन चुका है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। वो भी पढ़ेंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो वन वेरिएबल तो है, इसके पास x है, इसके पास भी x है, पूरी इक्वेशन में x ही है, पर क्या इसके पास पावर 1 है, तो इसके पास पावर 1 नहीं है। सबसे बड़ी पावर दिखाई दे रही है हमें 2, और 2 पावर नहीं होनी चाहिए, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बोलेंगे हमेशा। तो सिंपल सी इक्वेशन मिलेंगी हमें, जैसे 4x प्लस 9x माइनस 9 इक्वल टू 0, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इक्वेशन का सिंपल, लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है जिसकी डिग्री क्या रहे, 1 रहे, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। और वन वेरिएबल का मतलब क्या है, जिसके पास सिर्फ एक ही अल्फाबेट हो, जिसको हम सॉल्व कर पाए, इजीली कर पाए। अभी इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, इक्वेशन को सॉल्व कैसे करोगे, तो आपको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम। मैं इसे सीधा तरीके से पे लेने जाने, मैं इसे सीधा तरीके पे लेके जाऊंगा आपको। जैसे मैंने लिखा 4x प्लस 9, 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 5, मुझे ये सॉल्व करनी है, मुझे क्या करनी है, सॉल्व करनी है। बेसिकली जो मैं तरीका बताता हूं वो होता तो है नहीं, पर आपको सॉल्व करने के लिए ये तरीका अपनाना पड़ेगा। वैसे तो ये मैथ के अंदर कोई रूल है ही नहीं, जो मैं बोलने वाला हूं अभी। रूल क्या है कि अगर इधर की तरफ प्लस क्या है, रूल है नहीं है मैथ के अंदर, हमने अपनी तरफ से ये बनाया है, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल बेसिकली स्टैंडर्ड तरीका ये कहता है कि अगर बराबर का साइन है, इधर अगर प्लस का 9 है और इधर के प्लस के 9 को तुम्हें उधर की तरफ पहुंचाना है, तो इधर से 9 को गायब करना है तुम्हें। किसको गायब करना है, 9 को गायब करना है। तो 9 को गायब करने के लिए दोनों तरफ से 9 घटा दो, दोनों तरफ से 9 घटा दो।
जैसे ही दोनों तरफ से घटाया तो 9 से 9 तो कट गया, ये बचा 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 9, ये हो गया 4। अब x के साइड में से 4 हटाना है क्योंकि हमें x ही निकालना था। अगर x के साइड में से 4 हटाना है तो 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दो, तो 4 से दोनों तरफ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। 4 से 4 कट गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया, -1 आ गया। ये है स्टैंडर्ड तरीका किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का। अगर यहाँ पे +9 है तो इधर से +9 आपको अगर हटाना है यहाँ से तो -9 लगाओ और इधर भी -9 लगा दो, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है और जो भी वैल्यू निकालनी है उन नंबरों को हटाना सीखना पड़ेगा। या फिर अगर बराबर के साइन से पहले इधर प्लस है, प्लस हो रहा है, जैसे यहाँ पर प्लस का 9, तो उधर जाके वो चीज माइनस की हो जाएगी। अगर इधर की तरफ वो माइनस है तो वो उधर जाके प्लस हो जाएगी। अगर इधर की तरफ मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अगर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिंपल सा सिनेरियो। अगर इधर की तरफ LHL की तरफ LHS की तरफ प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड है तो इसके उल्टे हो जाएंगे, इसके अपोजिट हो जाएंगे RHS की तरफ। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। बेसिकली ये तरीका है। जैसे ये एक सिंपल सा तरीका था, सिंपल सी इक्वेशन में काम कर जाएगा, बड़ी सी इक्वेशन में हम बहुत देर लगेगी। सिंपल बात ये है, हमें क्या करना है, क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। जल्दी से जल्दी क्यों करना है, सिलेक्शन चाहिए AMU BHU जामिया के अंदर। इसी को लिखा मैंने 4x + 9 इज इक्वल टू 5। प्लस का 9 मैंने बोला था अगर LHS की तरफ प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। जो चीज है वहीं रहने दो, बस जिसको हटाना है उसको गायब करो उधर की तरफ। तो +9 उधर जाके -9, सिंपली काटो इसे, माइनस करो, कितना आ जाएगा, -4। ये किसका है, जिसका कोई नहीं होता उसके बीच में मल्टीप्लाई होता है, जिसके बीच में कोई जिसका कोई नहीं है उसके बीच में मल्टीप्लाई। तो 4x, तो 4 × x है ये, और मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -4/4। ये कटा, आंसर क्या आएगा, -1। x के साइड में कोई भी नंबर देके उसी का भेज दो, दूसरी तरफ नीचे भेज दो। नीचे भेजने का मतलब है उसे हमने डिवाइड में भेज दिया है। तो ऐसे हम किसी भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही मैं बहुत सारे सवाल लेके आया हूं आपको इक्वेशन के सॉल्व के ऊपर। बस आप ये याद रख लो अभी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। आपने ये 6th 7th में छोटी छोटी इक्वेशनों को सॉल्व करना सीखा होगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, 2x + 7 इज इक्वल टू 13। 2x + 7 इज इक्वल टू 13। सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व होने वाला है। प्लस का 7, LHS में कैसा है ये, प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो 2x प्लस का है, उधर जाके माइनस कर दो, 13 - 7। 2x 13 - 7 क्या आ जाएगा, 6। 13 - 7 गया तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। और x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6/2। मैंने बोला था अभी कि x की साइड में जो भी नंबर दिखाई दे उसको नीचे भेज दो, क्योंकि वो मल्टीप्लाई का है। और किस में जाना चाहिए, वो डिवाइड में जाना चाहिए। 2 कहाँ चला जाएगा, नीचे, और 2 से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। है ना। आप हिट एंड ट्रायल यूज कर लो। साथ में ऐसा क्या नंबर जोड़े कि मल्टीप्लाई करने पर 13 आ जाए, चेक करने का तरीका ये। तो जो भी तुम्हारी x की वैल्यू आई है वो इसमें पुट कर दो। 3 दूनी 6, और 6 में 7 जोड़ा 13। ऑप्शन से हम ऐसे करेंगे। अभी तो ये आया बेसिक, एक और करते हैं। 2x/8 इज इक्वल टू 18। क्या 2 से 8 डिवाइड हो जाएगा, हो जाएगा। काट दो, सिंप्लीफाई कर दो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 8। क्या बचा यहां पर, 1x। 1 को लिखा नहीं जाता क्योंकि 1x का मतलब क्या है, एक सेब, सेब ही बोल दो, इससे बढ़िया। तो x/4 इज इक्वल टू 18। नीचे है तो ऊपर जाएगा, ऊपर है x के साइड में तो नीचे आएगा, अगर नीचे है तो ऊपर जाएगा।
तो डिवाइडेड बाय 4 है तो उधर जाके मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। अगर इसके साइड में होता तो मैं नीचे भेजता, अगर नीचे है तो ऊपर भेजूंगा, और डिवाइड है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72। x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 72। देखो आराम से देखो, नीचे है तो ऊपर गया, डिवाइड था मल्टीप्लाई हो गया। सी को करना। एक और करते हैं, x/3 + 1 डिवाइडेड बाय 7/15। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले नीचे वाली चीज को उधर नहीं भेजना है, गलत हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है? जो हमारे पास प्लस की चीज है उधर भेजो माइनस की तरफ। जो हमारे पास प्लस की चीज है उधर जाके क्या कर दो? माइनस में भेज दो। प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1, तो x/3 इज इक्वल टू 7/15 - 1। इसके आगे नहीं लिखना, इसके कहां लिखना है? पीछे की तरफ। जिसका नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। इसके नीचे क्या लिख लो? 1 लिख के बैठ जाओ। जिसके नीचे कुछ ना मिले अपॉन में, उसके नीचे क्या लगा लेते हैं हम? 1 लगा लेते हैं, क्योंकि वो एक रेशनल नंबर है। x/3 इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम क्या सीधा तरीका बताया था? एलसीएम नहीं, इसको जोड़ने का ही सीधा तरीका बताया था कि सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। पहले तो कितना आ जाएगा? 15, सीधे सीधे मल्टीप्लाई करने में, और फिर क्रॉस कर दो, दोनों का क्रॉस कर दो। 7 बन जा 7, 15 बन जा 15। हमेशा ये वाली चीज पहले आती है और ये वाली चीज बाद में। x/3 इज इक्वल टू 7 में से 15 गया -8/15। ये नीचे वाली चीज कहां जाएगी? ऊपर। नीचे वाली चीज कहां जाने वाली है? ऊपर। तो x इज इक्वल टू -8/15 इंटू में 3। कितना आ जाएगा? ये 3 से ये कट गया 5 टाइम्स, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8/5। x इज इक्वल टू आ जाएगा -8/5। ये तो सिंपल बेसिक एक क्वेश्चन जो कि एएमयू के पर्पज, मतलब बेसिक मेंटेन करने के लिए है ना। एएमयू के अंदर ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते। तो बस ये समझो कि अगर प्लस है तो उधर जाके माइनस होगा, डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। और चलते हैं हम आगे की तरफ, क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये लिखा 5x + 9 इज इक्वल टू 5 + 3x। पहले भाइयों को पास लेके आओ। पहले इसके पास जितने भी ये x वाले टर्म है उनको एक तरफ करो। वेरिएबल वेरिएबल एक तरफ, नंबर नंबर एक तरफ। मतलब वेरिएबल वाले टर्म्स जो है वो एक तरफ होने चाहिए और कांस्टेंट वाले टर्म्स एक तरफ होने चाहिए। करते हैं 3x को मैं इधर लेके आया, 5x, ये प्लस का 3 है, ये किसका है? प्लस का 3 है। जब वो प्लस का 3 उठ के इधर आ गया, छोड़ के उसे आ गया, तो अपना साइन चेंज कर लेगा। प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x हो गया। जो चीज जहां रहती है, अगर बराबर का साइन है वो इधर की तरफ है, वो वहीं रहने वाली है, और पॉजिटिव की रहने वाली है तो पॉजिटिव, नेगेटिव की है तो नेगेटिव, साइन चेंज नहीं होगा। ये 5 था, 5 से मैंने कोई छेड़ना नहीं है, मैं तो इसे उठा के लेके गया हूं इधर, और इधर से किसको उठा के लेके आने वाला हूं? 9 को। ये प्लस का 9 उधर जाके माइनस का 9 हो जाएगा। 5x में से 3x गया 2x, 5 में से 9 गया -4। सीधे सीधे घटा देते हैं x को x में से x घटा मत देना, 0 मत लिख देना। तो 2x इज इक्वल टू -4, तो x इज इक्वल टू -4/2। काटोगे तो आंसर क्या आ गया? -2 आ गया। क्या आ गया? -2 आ गया। सिंपल था, इजी था, आराम से सॉल्व हो रहा है अभी तो। और चलते हैं आगे। ऐसे यही एक क्वेश्चन 8x, अब यहां पर तो ब्रैकेट भी आ गया, तो धीरे धीरे लेवल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। 8x + 4 है, 3 ब्रैकेट के अंदर x - 1 + 7 है। क्या करो? तो बोर्ड मास पढ़ा होगा, और बोर्ड मास में सबसे पहले क्या सोल्व करते हैं हम? ब्रैकेट। सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे? ब्रैकेट। तो इसको तो ऐसे ही रहने दो, 8x + 4। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा वो सबसे मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी हो। ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होगा, ब्रैकेट के अंदर जितने भी नंबर है सबसे क्या करेंगे? उसका मल्टीप्लाई। मतलब 3 है,
3 का मल्टीप्लाई किससे करना है हमें? x से, तो ये बन जाएगा 3x। 3 का मतलब 1 से करना है, 3 का मल्टीप्लाई 1 से करना है, तो ये बन जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 7। तो 8x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 3 प्लस 7। क्या करो अब? भाइयों को पास लेके आओ। भाई मतलब जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको एक पास लेके आओ। तो ये वेरिएबल है और एक ये वेरिएबल है, इसको उठा के हम इधर लेके आने वाले हैं। तो 8x को ऐसे रहने दो, प्लस का 3x इधर आके माइनस का 3x। इधर से कौन गया? प्लस का 4, उधर जाके माइनस का 4। तो प्लस का 4 इधर आके हो गया माइनस का 4, और इधर बचा कौन? माइनस का 3 और प्लस का 7। यहां लिखो, यहां लिखो, यहां लिखो, कहीं भी लिखो। 8x में से 3x गया तो 5x, -4 माइनस 3 -7 और प्लस 7। -7 प्लस 7 प्लस माइनस माइनस, और 7 में 7 गया 0। 5 कहाँ जाएगा? नीचे। तो x इज इक्वल टू 0/5, और 5 से इसे काटोगे तो 0 ही आता है। 5 से किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है? हमेशा 0 ही आएगा। तो ये क्या थी? एक बेसिक इक्वेशन। ब्रैकेट के बाहर अगर कोई नंबर है तो उसका सबसे मल्टीप्लाई होने वाला है। जो हमारे x के वेरिएबल हैं वो एक पास ले लो, जो हमारे नंबर हैं वो एक तरफ ले लो, और दोनों को सॉल्व कर लो। इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगला, इसे भी ऐसे करेंगे हम। जो हमारे पास y वाले नंबर है उनको एक तरफ कर लेंगे और नंबर को एक तरफ कर लेंगे। करते हैं। ये 2y है हमारे पास, 2y कौन लाना है? इधर से y लेके आना है हमको इधर से। तो माइनस का y इधर आके प्लस का y हो जाएगा। ये बचा इधर की तरफ हमारा 26/3, और ये प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा। 2y प्लस y 3y। एलसीएम इसका लोगे तो 3 ही आएगा, सेम है तो सेम लिख दो, और इन दोनों को माइनस कर दो। बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, ऊपर वालों को। 3y इज इक्वल टू 21/3, काटोगे 7 आ जाएगा। तो 3y इज इक्वल टू 7। 3 कहाँ जाएगा? नीचे। 3 कहाँ जाने वाला है? नीचे। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 7/3 आ गई। करा क्या? माइनस का y प्लस का y एक तरफ नंबर एक तरफ एलसीएम सॉल्व करा, y के साइड में जो नंबर आएगा वो नीचे भेज दिया, आराम से सॉल्व हो जाएगा। एक और क्वेश्चन, इसमें तो बहुत सारे ब्रैकेट हैं, तो ब्रैकेट से डरो मत। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर है उससे सबका मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 का y से करेंगे तो 15y, 15 का 4 से करेंगे तो 60, 15 का y से करेंगे तो 15y, 15 का 4 से करेंगे तो 60, -2 का y से करेंगे तो -2y, -2 का 9 से करेंगे तो माइनस के, तो प्लस का 18, माइनस माइनस प्लस विद साइन होता है मल्टीप्लाई। 5 प्लस के 5 का y से करेंगे तो प्लस 5y, और 5 का 6 से करेंगे तो प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। 15y, एक y ये रहा, एक y ये रहा, सॉल्व करो। 15y 2y, कितने बचे? 13y। 15 में से 2 गया 13, 13 में 5 जोड़ा 13 आया ये प्लस का, और ये 5 जोड़ा 18, 5 जोड़ा 18 सीधे सीधे सॉल्व करा। ऐसी है, पहले प्लस प्लस वालों को प्लस कर लो। प्लस का 30 प्लस का 18 प्लस का 48, क्या बचा? प्लस का 48, और कौन बचा हुआ है इधर? माइनस का 60। आगे पीछे कहीं भी लिख लो सब सही होता है, बराबर के बस इधर होना चाहिए, उधर मत ले जाना। तो 18y, 48 में से 60 गए तो माइनस के 12, 48 में 60 गए तो माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो 18y प्लस माइनस माइनस का 12 बराबर 0, -12 उधर जाके प्लस का 12, तो 18y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 12/18। काटोगे 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, और काटोगे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2/3। आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल 2/3।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये क्या निकल के आ गई हमारे पास, y की वैल्यू आ गई है। क्या करा, ब्रैकेट के बाहर जितने भी नंबर थे उन सबको क्या करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास y थे वाइयों को प्लस कर लिया और जो माइनस प्लस के साइन थे उनको भी सॉल्व कर लिया। जिसके पास सॉल्व नहीं आते वो इंटीजर सीखो सबसे पहले, बेसिक को कंफर्म करो। ये सॉल्व हुआ, माइनस का बार है उधर जाके प्लस का बार है, और सॉल्व करने के बाद 2/3 आंसर आ गया। ये था एक बेसिक सा सवाल। चलिए तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द वैल्यू ऑफ 3 + 2x 3 + 2x इज इक्वल टू 3 - 2x, 3 + 2x जो है वो किसके बराबर है, 3 - 2x के, देन द वैल्यू ऑफ 5 + 3x, तो हमें किसकी वैल्यू बतानी है, 5 + 3x की वैल्यू बतानी है। करना क्या है आपको क्या बताया कि यहाँ पर 3 + 2x किसके बराबर है, 3 - 2x के, तो 3 + 2x को किसके बराबर रख लो, 3 - 2x के, 3 + 2x को किसके बराबर रख लो, 3 - 2x के। अब क्या करो, इसको सॉल्व करो। जैसे हमने ये सब क्वेश्चन करे, जैसे ये क्वेश्चन करा था, जैसे कि ये क्वेश्चन करा था इससे पीछे, तो ऐसे ही इसको भी क्या करो, सॉल्व करो और x की वैल्यू निकालो। सबसे पहले क्या निकालो, x की वैल्यू निकालो। तो x की वैल्यू निकालोगे तो ये माइनस का 2x इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 2x, तो 2x ये इधर आया, प्लस का 2x, ये प्लस का 3 उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, ये वाला 3 ये रहा और ये वाला 3 इधर आ चुका है। 2x और 2x कितना हो गया, 4x, और 3 में से 3 गया 0, तो x = आ गया 0/4। आंसर क्या आ जाएगा, 0। 4 से किसी भी नंबर से हम 0 को अगर डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा क्या देता है, 0। याद रखना, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं, जैसे मैंने लिखा 0/5, तो भी आंसर क्या आएगा, 0। तो 0/any नंबर, 0/any नंबर हमेशा क्या होगा, 0, और any नंबर अपॉन 0 हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, हमेशा क्या होगा, नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी भी बोल सकते हो। ये चीज याद रखना कि 0/any नंबर इज इक्वल टू 0 और any नंबर अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। सिंपल सा फंडा है। x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पर 0 आ गई, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पर 5 + 3x की, 5 + 3x, तो 5 + 3x को सॉल्व करते हैं, 5 + 3x को सॉल्व, तो 5 + 3x, तो 5 x की जगह पर क्या लगाना है मुझे, 0, x की जगह पर क्या लगाना है, 0। जैसे ही x की जगह 0 लगाया तो ये हो जाएगा 5 + 3 × 0 0, और 5 + 0 5, ये क्या आ गया, आंसर आ गया। ये क्या आ गया, आंसर हो गया। 0 लगाया मैंने यहाँ पर, 0 × 3 हो गया 0, और 5 + 0 कितना आ गया, 5 आ गया। तो ऑप्शन कौन सा आने वाला है, डी वाला। ऑप्शन कौन सा आने वाला है इसका, डी वाला। सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन था। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 3/x + 8 इज इक्वल टू 4/6 - x। 3 इसमें भी किसकी वैल्यू निकालनी है हमें, x की। 3/x + 8 इज इक्वल टू 4/6 - x। ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना होता है, क्या आपके पास ऐसा कोई नंबर है जो हम इधर से उठा के इधर भेज सकते हैं? जी हाँ, 8 को भेज दो। अरे 8 अपॉन में है, और अपॉन पूरे नंबर के नीचे है ये, और पूरा नंबर कभी ऐसे टुकड़ों में नहीं जाता। तो इस केस में क्या करोगे, ऐसे केस में क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इससे, इसका इससे। तो 3 × 6 - x इज इक्वल टू 4 × x + 8, इसका इससे 3 × 6 - x, इसका इससे 4 × x + 8, ये हो जाएगा 3 × 6 = 18 माइनस 3 का x से करा 3x, ऐसे 4 का x से करोगे तो 4x, और 4 का 8 से करोगे तो 8 × 4 = 32। ये याद रखना, जो भी नंबर है उस पूरे से मल्टीप्लाई होता है। मान लो यहाँ पे 3 नंबर होते और होते तो और का भी मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 का 6 से भी करोगे और 3 का x से भी करोगे, ऐसे 4 का x से भी करोगे और 4 का 8 से भी करोगे। सिंपल है। अब क्या करो, x वाले एक तरफ कर दो, नंबर एक तरफ कर दो, तो प्लस का 32 इधर आके माइनस का 32, प्लस का 32 इधर आकर माइनस का 32 हो जाएगा, तो 18 - 32 इज इक्वल टू माइनस का 3x उधर जाके प्लस का 3x हो जाएगा, तो 4x + 3x। तो ये क्या आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा आपका 14, वो भी माइनस का 14 इज इक्वल टू 7x। क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा।
7 कहाँ जाएगा नीचे, तो -14/7 इज इक्वल टू एक्स, और 7 से ये कट गया तो x इक्वल टू क्या आ गया -2, x इक्वल टू क्या आ गया -2। x की वैल्यू क्या आ गई सिंप्लीफिकेशन में -2 आ चुकी है, तो ऑप्शन कौन सा होगा सी वाला। ऐसे क्वेश्चनों को एक और तरीके से कर सकते हैं हम, शॉर्ट ट्रिक है, ऑप्शन उठा के पुट कर दो। यहां पर मैंने यहां पर पुट करा 1 + 8 ये हो गया 9, और मैंने यहां पर 1 पुट करा तो 6 - 5 6 - 1 कितना आ गया 5, तो इधर आ रहा है 9 इधर आ रहा है 5, और जब तक ये बराबर ना आ जाए जब तक इसे सॉल्व करते रहो, जब तक यहां पर वैल्यूओं को पुट करते रहो और जब तक ये यहां पर क्या कट पिट के बराबर ना आ जाए तब तक सॉल्व करते रहो, जिससे बराबर आ जाए वही वाला क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा। इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, इसे कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। अगले क्वेश्चन की तरफ, फाइंड एक्स, ये भी सेम ऐसी क्वेश्चन है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसमें भी क्या करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई। जैसे क्वेश्चन दे रखा है 3x + 4 अपॉन x + 1 इज इक्वल टू 3x + 2 अपॉन x - 1, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, इसका इससे कर दो, 3x + 4 और किससे मल्टीप्लाई कर देना है x - 1 से, ऐसी सेम इसका इससे इज इक्वल टू 3x + 2 और मल्टीप्लाई कर दो x + 1 से, इसका इससे कर देना है, इसका इससे कर देना है। मल्टीप्लाई करोगे तो 3x का x से करोगे, क्या करते हैं पहले एक बार इन दोनों से कर दो इसका मल्टीप्लाई, फिर एक बार इसका इससे और इसका इससे कर दो। ये चीज आप फैक्टराइजेशन में सीखोगे। 3x का x से कर दिया तो ये आ जाएगा 3x², 3x का 1 से करा तो माइनस का 3x, प्लस का 4 का x से करा प्लस का 4x, और प्लस के 4 का -1 से करा -4। एक एक बार सभी से करना होता है जितने भी बनते हैं। ऐसी सेम इधर 3x का x से करा 3x², 3x का 1 से करा 3x, ऐसी सेम 2 का 1 से करा 2 का x से करा 2x, और 2 का 1 से करा प्लस का 2। जो आपके दोनों तरफ सेम आ गए उनको काट दो, सेम होने चाहिए एग्जैक्टली सेम, प्लस का साइन है तो प्लस का ही होना चाहिए और माइनस का है तो माइनस का, एग्जैक्टली सेम। तो प्लस का 3x² है और इधर भी प्लस का 3x² है, ये कट गया और कुछ सेम नहीं आ रहा। जैसे ये माइनस का 3x और ये प्लस का है तो ये सेम नहीं है, साइन सेम नहीं है यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करो। -3x + 4x, तो -3x + 4x आ जाएगा x सिंपली, -4, ऐसे 3x और 2x 5x + 2, तो ये प्लस का x उधर जाके माइनस का x और प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2, तो -4 - 2, ऐसी सेम x उधर गया तो 5x - x, तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा 4x, 4 जाएगा नीचे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -6/4। इसको काट लो, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4, तो आ गया -3/2, -3/2। तो ये क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पर सॉल्व, क्या एमसीक्यू मैच नहीं हुए, तो ये ऑप्शन जितने भी दे रखे हैं ये गलत दे रखे हैं, जितने भी ऑप्शन है ये सब क्या दे रखे हैं तुम्हें गलत दे रखे हैं। इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा x = -3/2। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसे सेम ये होने वाला है, 3x - 4 नहीं दिखाई दे रहा हो तो 3x - 4 3 प्लस 5x + 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू x/6 + 3। सिंपली ये रहने वाला है 3x - 4/3 प्लस 5x + 2/2 इज इक्वल टू x/6 + 3। बड़ा क्वेश्चन है, या तो आप यहां से ऑप्शन उठा के हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज कर लो या फिर इसे सॉल्व करो। सॉल्व कैसे करते हैं, तो सबसे पहले क्या लो एलसीएम, एलसीएम नहीं सीधी ट्रिक लगाओ, सीधी क्या लगाओ ट्रिक जो मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी, सीधे मल्टीप्लाई, इसका इससे 3 × 2 = 6, इसका इससे करो क्रॉस मल्टीप्लाई, अब इसका इससे करो 2 ब्रैकेट में 3x - 4 दोनों से होगा, ऐसे 3 का इससे करो प्लस 3 ब्रैकेट में 5x + 2, ये हो गया आपका एलसीएम सॉल्व जो आप प्लस करने वाले हो। पहले सीधे मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, और दोनों नंबरों से करना पड़ेगा। ऐसे सेम यहां कर सकते हो, इसके नीचे 1 मान लिया, ये भी क्या आएगा 6 बन जा 6 और फिर क्रॉस 1 का x से करा x और 6 × 3 = 18
मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का 3x से करा 6x, 2 का 4 से करा -8, 3 का 5x से करा 15x और 3 का 2 से करा 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू x प्लस 18 अपॉन में 6। 6 से 6 कट गया। जब भी अपॉन सेम हो जाए काट दो, क्योंकि क्रॉस होने के बाद तो वही आने वाला है। इससे बढ़िया क्या करो, पहले उड़ा दो, इसे सॉल्व करो। 6x और प्लस का 15x, तो ये आपका हो जाएगा 21x। 6x प्लस 15x ये हो जाएगा 21x, -8 और प्लस का 6 तो ये हो जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू x प्लस 18। प्लस का 18 उधर ही रहने दो, x उठा लो, प्लस का x इधर आके माइनस x, तो 21x माइनस x, माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा, तो 18 प्लस 2, तो ये आ जाएगा आपका 20x और ये आ जाएगा आपका 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20 अपॉन 20, काटोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। आंसर क्या आएगा 1 आएगा। देखो एक बार इसको पहले ध्यान से और कॉपी पे दोबारा सॉल्व करने की कोशिश करो। जब दोबारा सॉल्व करोगे तो ये आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ज्यादा टिपिकल नहीं है। तो आंसर कौन सा आने वाला है, x की वैल्यू 1। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, 0.3 ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 1, 0.3 ब्रैकेट में दे रखा है x माइनस 1, ऐसे -0.5 और ब्रैकेट में दे रखा है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0.6। सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई, तो 0.3 का x से करा तो 0.3x, 0.3 का 1 से करा तो माइनस का 0.3, माइनस के 0.5 का 2 से करा, 0.5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 1.0 आएगा और 0.0 का कोई मतलब नहीं है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 1x, और माइनस के 0.5 का 1 से करोगे तो प्लस का 0.5 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0.6। अब क्या करो, 0.3x x वाली पहले एक जगह लिखो, ये माइनस का 1x, इन्हें उधर भेज दो, माइनस का 0.3 उधर जाके प्लस का 0.3, प्लस का 0.5 उधर जाके माइनस का 0.5, और इधर पहले से कौन बैठा हुआ है 0.6, तो वो प्लस का ही 0.6 रहने वाला है। 0.3 में से 1 गया, 1.0 मान लो, इसको घटाना है तो इसको क्या मानो 1.0, और ऐसा 10 बिहेव करेगा तो 10 में से 3 गया 7, क्या बचेगा 0.7x, वो भी माइनस का। ये क्या आएगा, 0.3 में से 0.5 गया तो 0.2, वो भी किसका माइनस का, और प्लस का 0.6, और 0.2 में से फिर 0.6 गया तो कितना बचेगा 0.4, क्या बचेगा 0.4। इसे का भेज दो नीचे, x के साइड में जो भी नंबर होगा वो नीचे आता है हमेशा, 0.7, और माइनस का साइन ऊपर लगा दो, नीचे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां से पॉइंट हटाया नीचे 10 आ जाएगा, और यहां से पॉइंट हटाया ऊपर 10 आ जाएगा, ये आपका रेशनल नंबर। और क्या आया माइनस का 4/7, क्या आया माइनस का 4/7। क्वेश्चन ऑप्शन क्या रहने वाला है, बी। सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, आपको इसमें पहले तो रेशनल नंबर आना चाहिए, फैक्टराइजेशन आना चाहिए, इजीली सॉल्व होगा ये चैप्टर, पूरा इजीली ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। खेल है आपका वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चनों में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आ गए भैया वर्ड प्रॉब्लम वाले, और इनकी आप शॉर्ट ट्रिक देखना, कोई हम बड़ा रूल नहीं लगाने वाले, और जितने भी सवाल हमारे वर्ड प्रॉब्लम के रहने वाले इसी वीडियो के अंदर करा दूंगा। ये जो 1 शॉट है ये सुपर 1 शॉट रहने वाला है, ये थोड़ा सा लेंथी बेशक है पर आपका चैप्टर क्लियर है, इसके बाद आप क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है इस वाले चैप्टर से। तो ऐसे ही तक पहला जो वर्ड प्रॉब्लम है, द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर डिफर बाय 3, 2 डिजिट का एक नंबर है और उन डिजिट के बीच में जो अंतर है वो 3 है। 2 डिजिट का एक नंबर है और उसके बीच में जो अंतर है वो क्या है 3। तो पहले ये चेक करो इनमें से ऐसा कौन सी डिजिट है इनके बीच में अंतर 3 आ रहा है। पहले ये चेक करो कि इनमें से ऐसी कौन सी डिजिट्स हैं जो इसके बीच में अंतर 3 आ रहा है। जैसे 36 क्या बीच में गैप 3 आएगा, तो 6 में से 3 गया 3 आएगा। क्या 76 में से 3 का गैप आएगा, नहीं आ रहा जी, काट दो। 85 को घटाने पे 3 आएगा, 8 में से 5 गया 3 आ जाएगा, रहने दो। 8 9 नहीं आने वाला, 1 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, इसकी वजह से ये भी काट दिया।
आगे कह रहा है इफ द डिजिट्स आर इंटरचेंज, अगर डिजिट्स को क्या कर दो तुम इंटरचेंज कर दो, वंस वाली डिजिट को टेंस बना दो और टेंस वाली डिजिट को वंस बना दो, एंड द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। अगर तुम डिजिट्स को क्या कर दो उल्टा कर दो और उल्टा करने के बाद उसको तुम जोड़ दो जो तुम्हारे पास पहले नंबर था, तो आंसर जो है वो 143 आएगा। जोड़ने पे क्या आएगा 143 आएगा। तो आपको वो बताना है कि नंबर क्या है। जैसे 36, दो बचे हमारे पास, एक 36 और एक 85। 36 का उल्टा क्या होगा 63, 85 का उल्टा क्या होगा 58। अगर तुम इन दोनों नंबरों को जोड़ देते हो तो ये कितना हो जाएगा 99 और ये कितना हो जाएगा 143, ये कितना हो जाएगा 143। तो कौन सा होगा ऑप्शन, डायरेक्ट हुआ है, कौन सा होगा ऑप्शन 85। 85 से ही क्या आ रहा है हमारा 143 आ रहा है उल्टा करने पर। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपको कोई भी एक इक्वेशन नहीं बनानी है। ऐसे सवालों में जितने भी वर्ड प्रॉब्लम के सवाल है वो आपको डायरेक्ट ही करने हैं। सबसे इजी तरीका यही है इस सवाल को सॉल्व करने का। और देखते हैं, आगे चलते हैं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट को जोड़ने पे 9 आ रहा है, दोनों डिजिट को जोड़ने पे कितना आ रहा है 9। तो 6 और 3 9 सही है, 3 और 6 9 सही है, 4 और 5 9 सही है, 5 और 4 9। जितनी भी डिजिट है उन सबसे 9 आ रहा है, पहली कंडीशन पास है। आगे बढ़ो। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, अगर हम डिजिट को क्या कर दें इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज मतलब उल्टा कर दें, तो 63 का उल्टा क्या होगा 36, 36 का उल्टा 63, 45 का उल्टा 54 और 54 का उल्टा 45। इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर, जो भी नया नंबर आया है वो बड़ा है अपने ओरिजिनल नंबर से, अपने ओरिजिनल नंबर से वो बड़ा है जो इंटरचेंज हो चुका है। क्या 63 का इंटरचेंज 36 क्या बड़ा है, जो नया नंबर आया है वो बड़ा है। यहां पर क्या बोला है इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन, जो नया नंबर आया है वो बड़ा है। तो बड़ा 63 से बड़ा होगा 36, नहीं होने वाला, काट दो, ये ऑप्शन तो नहीं आने वाला। 36 से बड़ा क्या है 63 हो सकता है, 45 से बड़ा क्या है 54 हो सकता है, 54 से बड़ा क्या है 45 है नहीं है, ये भी ऑप्शन काट दो। कितना है बताया है कि ओरिजिनल नंबर में 27 जोड़ दो, जो पहले वाला नंबर था उसमें 27 जोड़ दो, तो 45 में 27 जोड़ने पे 54 आ जाएगा। सोचो 45 में 27 जोड़ने पर क्या 54 आ जाएगा, नहीं आने वाला। और जब नहीं आने वाला तो कौन सा होगा 36 में 63 जोड़ोगे, 36 में 27 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा रहने वाला है बी रहने वाला है। ये भी गलत हो गया क्योंकि इसका सम कितना आने वाला है 9 आने वाला है। आया, सिंपल है। सिंपल क्या है, जितनी भी दे रखी है उनको पढ़ो, कंडीशन स्कोर कर दो सॉल्व, इससे ज्यादा देर नहीं लगानी। और करते हैं आगे। A number consists of 2 digit number whose sum is 12। 2 डिजिट का नंबर है, सम कितना आ रहा है 12 आ रहा है। क्या 3 और 4 को जोड़ने पे 12 आ जाएगा, नहीं आएगा। 7 और 5 12 आ सकता है, 7 और 5 12 आ सकता है, 4 और 3 7 आएगा। ये दोनों क्या हो गए गलत हो गए, एलिमिनेशन कहते हैं इसको, एलिमिनेट कर दिया हमने दोनों को। आगे क्या बोला है इफ 18 एडेड टू द नंबर, अगर 18 जोड़ दिया जाए, 18 जोड़ो, 57 में 18 जोड़ा तो ये हो जाएगा 75 18 जोड़ने के बाद। 75 में 18 जोड़ा, 75 में 18 जोड़ा तो 8 और 5 13 और 7 और 1 8 और 1 9 93। इट्स डिजिट गेट रिवर्स, उसकी डिजिट जो है वो उल्टी हो जाएगी। किसमें हुई उल्टी, 57 का उल्टा 75 हो चुका है। क्या 75 का उल्टा 93 हुआ है, क्या 75 का उल्टा 93 हुआ है, तो नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन से होने वाला है बी। ये भी क्या हो गया गलत हो गया। कौन सा रहने वाला है बी रहने वाला है। आगे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द सम ऑफ द 2 नंबर्स इज 39, 2 नंबरों को जोड़ने पे कितना आ रहा है 39। देखो जल्दी, उनको जोड़ने पर 39 आ रहा है एंड देयर डिफरेंस इज 15, और उनको घटाने पे 15 आ रहा है। देखो जोड़ने पे कितना आना चाहिए 39, क्या इसको जोड़ने पे 39 आ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है हमको 16 और 23, दूसरा ऑप्शन दिया है 6 और 3। इसे देखो 16 6 और 3 9 आ जाएगा, और 6 और ये कितना आ जाएगा आपका 39, कितना आ जाएगा 39। तो सम 39 आ रहा है पहले का, तीसरे का भी आ रहा है 32 और 7 कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। 12 और 27 इसका भी 39 आ जाएगा, पर इसका नहीं आने वाला है। 6 और 3 9 नहीं आएगा।
घटाने पर कितना आना चाहिए 15। क्या 23 में से 16 घटाने पे 15 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्या आएगा? 7 आएगा। इसकी वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। 32 में से 7 घटाने पे आ जाएगा? नहीं आएगा। 32 में से 7 घटाने पे आता है 25, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। कौन बचा? 27 में से 12 गई, कितना आएगा? 15 आ जाएगा। ये क्या हो गया? ऑप्शन सही हो गया। सिंपल था, कोई इक्वेशन नहीं बनानी, कुछ नहीं करना। वर्ड प्रॉब्लम के सवाल में जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे सॉल्व करते रहो। अभी तो एज वाले क्वेश्चन और आएंगे। 25, अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स। एक 2 डिजिट का नंबर है प्रॉपर, एक नंबर है, वो 7 गुना है अपने सम के, 7 गुना है अपने सम के, मतलब उन डिजिट्स को क्या कर दो? जोड़ दो। जैसे ऑप्शन दे रखे हैं, डी वाला ऑप्शन यहां पर है, डी वाला काट दो, डी वाला जो है ये रहे 4 ऑप्शन। क्या करना है? 2 डिजिट का नंबर है, अगर उनका सम कर दिया जाए तो वो 7 गुना होना चाहिए। जैसे 86 पहला ऑप्शन है हमारे पास 86 के डिजिट को जोड़ो, कितना आएगा? 14। और 14 का क्या 7 टाइम्स 86 है? सोचो, 7 टाइम्स बोला उसने उस नंबर के, तो 14 का 86 जो है वो 7 टाइम्स है? तो नहीं है। 14 का 7 टाइम्स क्या होता है? 14 का 7 टाइम्स क्या होगा? तो आपका क्या आने वाला है? 98 आने वाला है। क्या 98 है? ये नहीं है। तो 64 अगला ऑप्शन चेक करते हैं। पहला क्या हो गया? गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया। 64 का 6 और 4 कितना आ गया? 10 आ गया। क्या 10 का 7 गुना 64 हो सकता है? नहीं होगा। 7 टाइम्स बोला है यहां पर, तो नहीं होगा। ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। 10 का 7 टाइम्स 70 होता है। 75 में जोड़ा 7 और 5 12, क्या 12 हो सकता है 7 टाइम? नहीं होता। 12 7 जा कितना आने वाला है? 84 आने वाला है। तो ये भी क्या हो गया? गलत हो गया। बचा कौन? डी वाला। डी वाले को चेक कर लेते हैं। 42, तो 42 को क्या लिख सकते हो? 42 को लिख सकते हो 4 + 2 कितना आ जाएगा? 6 का 7 टाइम्स 42 हो सकता है, तो हो जाएगा आराम से, 7 टाइम्स हो जाएगा इजीली। तो कौन सा ऑप्शन आएगा? डी वाला। और चलते हैं आगे की तरफ। 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। इनमें से 2 नंबर है, इनका रेशियो कितना है? 5:3 है। और घटाने पर कितना आएगा? 18 आएगा। घटाने पर कितना आएगा? 18 आएगा। देखो घटाने पर किसको 18 आ रहा है? क्या 45 में से 27 गए 18 आ जाएगा? आ जाएगा इजीली, आ जाएगा जी, आ जाएगा। आगे 27 में से 9 गए, क्या 18 आ जाएगा? आ जाएगा। 40 में से 12 गए, आ जाएगा? नहीं आने वाला। 40 में से 12 गए 28 आएगा। ये गलत हो गया। ऐसे 18 में से 40 गए, क्या 18 आ जाएगा? नहीं आएगा। ये भी गलत हो गया। ये 2 ऑप्शन बचे। अब इनके रेशियो चेक करो। रेशियो कैसे चेक करना है? ऊपर बड़ा बोला है, नीचे छोटा बोला, तो ऊपर ही बड़ा नंबर रख लो और नीचे ही छोटा नंबर रख लो। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। इसका रेशियो 3:1 आ रहा है। इसका रेशियो चेक करो 45/27। 9 3 जा 27, 9 5 जा 45। सोचो कौन सा आएगा? इतना में क्या करना है अब इसमें? ये आ गया 5/3, तो ऑप्शन कौन सा होगा? ए वाला, क्योंकि रेशियो इसी से मैच कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला देखते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्जुगेटिव मल्टीपल ऑफ 7 इज 357। 3 नंबरों को जोड़ने पर, वो भी मल्टीपल किसके हैं? 7 के। आंसर कितना आ रहा है? 357। फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल। इसमें से क्या बताना है? सबसे छोटा नंबर बताना है, जो कि 7 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो 7 का मल्टीपल है तो वो नंबर 7 से क्या हो रहा होगा? डिवाइड हो रहा होगा। तो पहले ये चेक कर लो इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है। क्या 112 हो जाएगा? हो जाएगा। 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, तो ये वाला तो हो जाएगा। क्या ये हो जाएगा? 126 भी हो जाएगा, 119 भी हो जाएगा। तो ज्यादातर नंबर हो रहे हैं। क्या करो? इसको सॉल्व करोगे। 3 नंबर मानने आपको, 3 कॉन्जुगेटिव नंबर। पहले तो 3 नंबर मानने मतलब 3 लगातार नंबर। जैसे मैंने माना 2 3 4, अगर मैंने 2 3 4 माना तो 3 नंबर क्या होंगे हमारे? पहला अगर मेरा x है तो दूसरा क्या आएगा? x + 1। 2 में 1 जोड़ूंगा जब तो 3 आएगा, और 2 में 4 लाना है मुझे, तो क्या जोड़ूंगा मैं? x + 2। तो मेरे पास ये 3 नंबर होते हैं लगातार, x + 1 x + 2, x + 1 x + 2। अब बोला उसने 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 7 का सबसे मल्टीप्लाई कर दो। ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 7x + 7, और ये हो जाएगा 7x + 14।
इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, इन तीनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है 357, कितना आ रहा है 357, 7x 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 21x, 7 और 14 कितना हो गया 21 इज इक्वल टू 357, प्लस का 21 उधर जाके माइनस का 21, तो 357 माइनस 21, तो 21x इज इक्वल टू कितना आएगा, 7 में से 1 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 3, ये नीचे जाएगा 336 और डिवाइड किससे करना है 21 से, तो 7 से ही काट के देख लेते हैं इसको, 7 3 जा 21 और 7 से ये काटा तो 7 4 जा 28 और 7 8 जा 56, तो ये आ गया 48/3 और 3 से इसको काट दोगे तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 कितना आ गया 16 आया। x की वैल्यू कितनी आई 16। हमें बताना है स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा, तो सबसे छोटा कौन होगा 7x, ये तो 7 जुड़ रहा है इसमें 14 जुड़ रहा है, तो सबसे छोटा क्या होगा 7x, तो 7x में क्या जोड़ 7x की वैल्यू आ गई है 16, तो 16 7 जा तो कितना आ जाएगा 112, कितना आ जाएगा 112 मल्टीप्लाई करने पे, तो 112 कौन सा ऑप्शन है ए वाला, ये भी गलत है ये भी गलत है ये भी गलत है, सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा 7 से, वो होगा हमारा 112। अगले की तरफ चलते हैं 28 क्वेश्चन, आफ्टर 24 ईयर्स, एज वाले सवाल आ गए भाई, आफ्टर 24 ईयर्स, ऐसे सवालों में जो पहला बोला हो वो कर दो। पहले बोला है आफ्टर 24 ईयर्स, 24 साल बाद, 24 साल बाद, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमारे पास 4 ऑप्शन है, एक है हमारे पास 15, एक है हमारे पास 16, एक है हमारे पास 17 और एक है हमारे पास 18। क्या बोला है आफ्टर 24 ईयर्स, तो 24 साल बाद, तो 24 साल बाद ये कितना होगा, 24 साल बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 साल का, 24 साल बाद ये कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 40 साल का, 24 साल बाद ये कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 41 ईयर्स, और 44 साल बाद ये कितने का होगा, तो ये हो जाएगा 42 ईयर्स। 24 साल बाद आई सेल बी 3 टाइम्स, 3 गुना हो जाएगा, कब होगा 3 गुना, एज ओल्ड एज आई वॉज 4 ईयर्स अगो, जितना मैं 4 साल पहले था, जितना मैं 4 साल पहले था, अगो का मतलब होता है पीछे, 3 गुना हो जाएगा, कब होगा जब वो 4 साल पहले था, तो 4 साल पहले ये कितने का होगा, 4 साल पहले ये कितने का होगा, तो 11 साल का होगा, ये कितने का होगा 4 साल पहले, तो ये 12 साल का होगा, ये कितने का होगा, तो ये हमारा 13 साल का होगा और ये हमारा 14 साल का होगा। 4 साल पहले बोला, 4 साल पहले कर दिया, 15 का 11 हो गया, 16 का 12 हो गया, 17 का 13 हो गया, 18 का 14 हो गया। कितने टाइम्स बोला था उसने 3 गुना, क्या 11 का 3 टाइम्स 39 होता है, तो नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत। क्या 12 का 40 3 टाइम्स होता है, नहीं होता। 13 का 41 3 टाइम्स होता है, नहीं होता। पर 14 का 42 3 टाइम्स होता है, तो 3 गुना देख लो और वही वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, डी वाला। क्या करा, पहले बोला 24 साल, तो 24 साल सब में जोड़ दी, फिर उसने बोला कि वो 3 गुना हो जाएगा, कब होगा जब वो 4 साल पहले था, तो 4 साल पहले 15 का 4 साल पहले घटा दो, 16 का 4 साल पहले, 17 का 4 साल पहले, 18 का 4 साल पहले, और फिर देख लो 3 गुना कब आ रहा है, फिर देख लो 3 गुना कब आ रहा है, बिना इक्वेशन की सॉल्व हो जाएगा झटाक से और पटाक से। अगला चलते हैं 20 ईयर्स अगो, इसमें भी ऐसी करो, 20 साल पहले, 20 साल पहले, अगो का मतलब क्या है पहले। 27 पहला बोला है 27, 20 साल पहले कितने का होगा 20 साल पहले कितने का होगा 20 साल पहले, तो 27 में से 20 गए तो कितने का होगा 7। 30 का 20 साल पहले कितना होगा, तो 10 होगा, 20 घटा दो। 18 का 20 साल पहले कितना होगा, तो माइनस का 2, पैदा ही नहीं हुआ, ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, माइनस की एज कभी नहीं होती है, ये तो पैदा ही नहीं हुए। 33 का 20 साल पहले, तो ये होगा 13। 33 का 20 साल पहले ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। माई एज वॉज 1/3 ऑफ वॉट इट इज नाउ, जितनी मेरी एज है वो क्या हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। 1/3 3 टाइम्स, एज वाले सवालों में बात एक ही है, देख लो चेक कर लो 3 टाइम्स किस में आ रहा है। 7 का 3 गुना 27 है, नहीं है। 10 का 3 गुना 30 है 10 का 3 गुना 30 है, तो ऑप्शन कौन सा आएगा बी वाला।
13 का 3 गुना 33 नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और जिसका आंसर 0 आ जाए उसे तो पहले एलिमिनेट कर दो, उससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अगला क्वेश्चन, अमन एज इज 3 टाइम्स हिज सन एज। अमन की एज जो है वो 3 गुना है अपने बेटे से, मान लिया। पढ़ते हैं आगे। 10 ईयर अगो, पहले तो ये चेक करते हैं इस क्वेश्चनों में कि ये एज किसकी है। फाइंड हिज सन एज, हमें किसकी बतानी है एज, सन एज बतानी है। तो ये सब ऑप्शन किसके दिए होंगे, सन एज दी होंगी। ये सब क्या दे रखे हैं हमें, सन की एज दे रखी है। सन की एज कितनी है, पहले वाले ऑप्शन में 10, दूसरे में 12, तीसरे में 16 और अगले में 20। हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले वाला कैसे बोला है, अमन की जो एज है अपने बेटे से 3 गुना है, अपने बेटे से 3 गुना है। तो बेटा कितना है पहले साल में, 10 का 3 गुना, फादर की एज कितनी हो जाएगी 30, 12 का 3 गुना 36, 16 का 3 गुना 48 और 20 का 3 गुना 60। ये सब हो गई फादर की एज जो मैंने अभी निकाली है। 3 टाइम्स बोला था, 3 टाइम्स हमने निकाल लिया। हमें कैसे पता पड़ी ये सब सन की एज है, तो जो पूछा हो सवाल के अंदर वही ऑप्शन होता है, उसी के बारे में बात हो रही है। 10 ईयर अगो, यहां से पढ़ो 10 ईयर अगो, 10 ईयर अगो 10 साल पहले। तो 10 साल पहले 10 साल पहले 10 साल पहले करो, तो 10 साल पहले ये कितने का होगा, 0 का। 10 साल पहले ये कितने का होगा, 0 का। अभी तो 10 साल का है। और 10 साल पहले ये कितने का होगा, 0 का। और जिसका ऑप्शन 0 आ जाए वो तो गलत है, पैदा ही नहीं हुआ, सिंपल सी बात। 12 10 साल पहले कितने का होगा, 2 का। और फादर जी 10 साल पहले कितने होंगे, क्या बेटा ही बढ़ गया होगा, फादर भी क्या हुए होंगे, बड़े होंगे। तो 10 साल पहले ये कितने के होंगे, 26 के। ऐसे 10 साल पहले ये कितने के होंगे, 6 के। और ये कितने के होंगे, 38 के। ये कितने के होंगे भाई, 10 के। और ये कितने के होंगे, 50 के। सब में से 10 साल घटा दिया, 10 साल पहले बोला था, 10 साल घटा दिया। ही वॉज 5 टाइम्स हिज सन एज, अपने बेटे के 5 गुना हो जाएंगे, अपने बेटे के वो 5 गुना हो जाएंगे। 5 गुना है क्या, 0 का, 0 वाला तो पहले ही एलिमिनेट हो गया, तो 0 से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। क्या 2 का 5 गुना 26 होगा, तो 2 का 5 गुना होता है 10, गलत है। 6 का 5 गुना 38 होगा, नहीं होगा, ये भी गलत है, 30 होता है। क्या 10 का 5 गुना 50 होगा, क्या 10 का 5 गुना 50 होगा, तो होगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। ऑप्शन कौन सा होगा, डी वाला। नॉर्मली आया, क्या करा, जैसे जैसे सवाल के अंदर बोला है वैसे वैसे करते जाओ, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। 31, इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, अगर न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन को क्या कर दिया जाए, 2 बढ़ा दिया जाए, 2 बढ़ा दिया जाए। पहले बोला 2 बढ़ा दो, बढ़ा देते हैं जी। ऑप्शन है हमारे पास 4, 1/7, 2/7, 3/7 और 4/7। पहले क्या बोला है, न्यूमरेटर को कितना बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो, 2 बढ़ा दो भाई, 2 ऊपर बढ़ा, क्या बढ़ा दो, 2 ऊपर बढ़ा दिया, कितना हो जाएगा ये, आगे एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, और डिनोमिनेटर को कितने से घटा दो, 1 से घटा दो। मतलब न्यूमरेटर में 2 जोड़ दो और 1 घटा दो डिनोमिनेटर में, जोड़ो भाई, 1 और 2 3, और इसमें से 1 घटाना है, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6। ऐसे ये 2 जोड़ना है तो 2 और 2 4, और इसमें से 1 घटाना है तो ये हो जाएगा 6। ऐसे ये 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 5 और नीचे आ जाएगा 6, और ऐसे इसमें 2 जोड़ना है तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। आगे नहीं, ये हो जाएगा 6 और ऊपर वाला भी 6 होगा। देन इट बिकम 2/3, क्या बन जाएगा वो, 2/3 बन जाएगा। देखो 2/3 किससे आ रहा है, ये क्या आएगा, 3 बन जाए 3 और ये आ जाएगा 3 2 6, ये आएगा 2 2 4 और 2 3 6, ये 6 और 6 1 आ गया। किस में आ रहा है 2/3, तो 2/3 ये रहा, 2/7 से आया 2/3, 2/7 से आया 2/3। पूरा सवाल पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, इक्वेशन बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे सवाल इजीली सॉल्व हो सकते हैं। आगे चलते हैं, और ये रहने वाला है आज का लास्ट क्वेश्चन। इफ द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2, न्यूमरेटर को भी क्या कर दो, 2 बढ़ा दो, एंड द डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय 1, देन इट बिकम 2/3। तो ये वाला तो क्वेश्चन हो गया, ये रिपीट हो गया है।
अगर आपने अभी तक एंट्रेंस वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से करिए, न्यू एरा क्लासेस 2.2 को भी ज्वाइन कर लीजिए। और एंट्रेंस वाला का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारा मटेरियल आपको देखने को मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मात्र प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको 50 रुपए में देखने को मिल जाएंगे। 50 रुपए में आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं। इससे बढ़िया ऑफर क्या है? किसके मिलेंगे आपको? एएमयू के मिल जाएंगे, 9th एंट्रेंस के, 6th एंट्रेंस के, जिसके भी लेना चाहते हो। और क्या मिलेगा आपको? धमाकेदार वन शॉट मिलेंगे। धमाकेदार वन शॉट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे देखने को मिल रहे हैं, जिसमें कि आपका डायरेक्ट इनवर्स हो चुका है, रेशनल नंबर हो चुका है, लीनियर इक्वेशन हो चुका है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हो चुके हैं। तो जाइए उन सारे चैप्टर्स को देखिए और एएमयू की तैयारी अच्छे से करिए।